हमने तय किया है कि अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए नौकरी में भी काफी और संख्या होगी आगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि शुरू में तो 400 थी, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 कर दिया। तो इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होने वाला है। सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आपको कहेंगे करिएगा, हम ही लोग लगा देंगे, और सोलर लगा देंगे, बहुत फायदा आपको होगा। तो इसलिए हम इन लोगों को भी कह दिए कि सब लोगों के लिए याद करते रहिएगा। महिला को कहीं कुछ किया था कोई काम? पूरे देश में नहीं कोई काम किया, लेकिन 7 दिन के बाद उसको हटना पड़ा तो वही अपना पत्नी को बना दिया अध्यक्ष। आप जरा सोच लीजिए, किसी का नहीं यही हालत था। याद रखिए, वो लोग कोई काम नहीं। जीविका दीदियों को जितना काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और आगे अभी और भी और आगे उन लोगों को हम बढ़वा रहे हैं। तो ये सब हुआ जब हम लोगों ने किया, तो राज्य का मदद और केंद्र का मदद, बिहार कितना आगे बढ़ेगा याद रखिए आप लोग। इसलिए कहीं इधर उधर मत जाइए। यही तो उनके तरफ से हो रहा है और यहाँ का हो रहा है। सबको मिलकर के इन्हीं को वोट दीजिए, पूरे तौर पर मदद करिए। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी और तब से राज्य में कानून का राज है, और अब लगभग 20 वर्षों से विकास के काम लगे हुए हैं। और उसके पहले जो लोग थे, याद है ना, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। हम लोगों के जो चुनाव हुए हम लोगों का 2005 में 24 नवंबर को, और उसके पहले जिनको पूरा का पूरा इंतजाम था ही, तब उन लोगों का क्या हाल था? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम में तो घरे में लोग बंद रहता था, बाहर नहीं जाता था घर से। तो हम लोग तो कभी अपना क्षेत्र में ही जब कभी घूमते थे तो शाम में कोई बाहर नहीं रहता था, तो हम जाके अंदर उसके घरवे पर मिलते थे। तो ये सब क्या स्थिति थी याद करिएगा जरा। अभी 20 साल वाला नहीं, 20 साल के पहले वाले, अब 20 साल के सब लोगों को बताइएगा कि पहले क्या हाल था। तो हम तो संक्षेप कुछ साधारण बात आपको कह रहे हैं। तो इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो इस सब जगह पहले का हाल था जो उतना चला। आज जानते हैं, वो लोग किसी को करते थे, महिला को कहीं कुछ किया था कोई काम? पूरे देश में नहीं कोई काम किया, लेकिन 7 दिन के बाद उसको हटना पड़ा तो वही अपना पत्नी को बना दिया अध्यक्ष। आप जरा सोच लीजिए, किसी का नहीं यही हालत था। याद रखिए, वो लोग कोई काम नहीं। और आप जानते हैं हम लोगों के यहां तो शुरू से जो यहां शायद 24 नवंबर को जब हुए, लेकिन बीच में कोई लोग मिल करके 2 बार सब 1.5 महीना के लिए उन लोगों को भी, तो हम तो देखे कि सब गड़बड़ कर रहा, तो सबको हम हटा दिए और कह दिया सबको कि ये सब कोई झंझट नहीं करना चाहिए। जो हम लोगों का शुरू से ही है काम, जो कुछ भी 24 नवंबर 2005 से हुआ, अब कुछ देर के लिए वो सब किया, वो सब कुछ नहीं, सब दिन के लिए कहिए। और यहां पर इतना काम सबके सहयोग से हो रहा, और केंद्र का अब कितना सहयोग मिल रहा है चारों तरफ से। तो आप जान रहे हैं, दोनों हम लोगों का जो मिल करके और भी कुछ लोगों को उसमें शामिल किया है, तो सब जगह से मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को एक एक काम करना चाहिए। और शुरू से ही जरा जान लीजिए, बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। और पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था और लोग नहीं करते थे। जब हम लोगों की सरकार आई
तो हम लोग तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। इसके अलावे और भी एक बात था जो बहुत सारा था, 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, उसमें कहीं भी रात में भी जाके गड़बड़ सड़बड़ कुछ जगह करता था, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको भी देखा था। तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती, चाहे मुस्लिम वाले में चाहे हिंदू वाले में, कोई झंझट नहीं। सब तरह से सब कुछ हम लोगों ने ठीक किया। अब पहले वाली सरकार ने तक कुछ काम नहीं किया, तो याद करिएगा जरा सा, पूरा सब तरह से सोचिए। अब सर्वप्रथम हम लोगों की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की, और उसी समय सब हमको कहा कि भाई इसको बहाली करने का कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, तो उन लोगों ने कर लिया। और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब उसके बाद हमने देखा कि वहां पर जो है तो इसकी और भी संख्या होनी चाहिए और सरकारी तौर पर हमको करना चाहिए। बाद में हमने तो पहले कह दिया उन्हीं लोगों को, अब चल रहा था। उसके बाद हमने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। और अब जानते हैं जब हम ले रहे थे, सबका पढ़ाई करवा रहे थे इसमें लोक सेवा आयोग में, तो उसमें से पुराने वाले सब लोग, बहुत लोग आ गए थे, और उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए पुराने वाले। अब उसके बाद हमने कहा कि भाई आपको बिहार लोक सेवा आयोग में जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हम लोगों ने बाकी जितने लोग थे उन लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिया कि उनको मामूली सी परीक्षा लेकर के ये कर दिया कि सरकारी शिक्षक उनको बनाया जाएगा। और हमने कहा कि भाई क्या जरूरत है आपको जाने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, उसको छोड़ करके एक छोटी सी परीक्षा, तो उसके लिए 5 राउंड हम तय किए। अब उसमें जानते हैं 3 परीक्षाएं हो चुकी है, तो उसमें उन्हीं लोगों में से 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए और सरकारी शिक्षक बन गए। तब केवल 77,000 शेष बच गए हैं। तभी 2 मौका और है, उसके लिए हम लोग करवा रहे हैं कि जो भी कुछ होगा तो उसमें आ जाए, तो जो कुछ भी हो तो इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। और अब कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की संख्या अब हो गई कितना ज्यादा, 5,20,000 हो गई। और उसके अलावे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह कितना कम था, पहले मात्र 39 था एक महीने में, और उसी में लोग जाता था इलाज कराने के लिए, तो उसमें मात्र एक दिन में 1 आता था या 2 आता था। ये हालत था उस समय की सरकार में। अरे भाई सबकी तबीयत खराब रहे तो उसको तो और न बनाना चाहिए, करना चाहिए था, लेकिन यही होता था। तो इसके बाद हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। और इससे जानते हैं क्या हुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब एक महीना में 11,600 मरीज हो गए इतने, तो ये सब हम लोग बनाए, लोग कोई नहीं करता था। और जानते हैं उन लोगों के यहाँ तो भाई 6 मेडिकल कॉलेज ही था, तो वो लोग कोई नहीं बनवाया था, 15 साल रहा। और जो पहले का था 6 वही रहता था, एक भी नहीं किया। हमको को जब जैसे ही आया वैसे ही हम लोगों ने कराना शुरू किया है। और अभी तो हम लोग 12 कर चुके हैं, और बाकी सभी जिलों के लिए भी हम लोगों ने करना शुरू किया। और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, और बहुत जल्दी हर जगह का भी बन जाएगा एक एक तरह से। लेकिन उन लोगों ने सब कोई काम किया, तो याद करिए, उन लोगों को याद करिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही इधर उधर बोलता है,
लेकिन जानिए कि कोई काम नहीं, हमने तो संक्षेप में इतना बात बता दी आपको। तो सब तरह से जो भी था, हर प्रकार से जो कुछ भी हो जाता है, इस सब चीजों को देखने के लिए हमने आपको शुरू से बात किया। अब जो है, अब जो कुछ भी 6 मेडिकल कॉलेज वाला बात हम आपको बताए, 12 हम लोग उसमें बना दिए। अब 27 भी और सब जल्दी बन रहा है, ये सब हो जाएगा। और राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना, अब जो हम लोग सड़क का पुल पुलिया का भी हम बात बनवाए थे, तो अब जानते हैं कि 6 घंटे में बहुत दूर से पटना पहुंचने में 6 घंटे में हो गया था। 2016 में हम जो काम कर रहे थे, पूरा चारों तरफ सब जब काम कर रहे थे, हो गया। अब 6 हुआ, इसके बाद और आगे भी जो किया गया है, तब जान लीजिए बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों का, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब इसमें 5 घंटा, जो सबसे दूर वाला है उससे पटना में अब 5 घंटा में पहुंच रहा। ये आप समझ लीजिए, इतना एक एक काम सब किया जा रहा। सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ है। ऐसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। और उसके अलावे आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग तो शुरू से कर रहे थे, और 2025 में भी 7 निश्चय के तहत सारा काम करवाए। चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, टोलों का पक्की सड़क हो, सब काम करवा दिया गया। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत जो काम किया गया है, सब जगह पूरा काम हो रहा 2020 से ही, सब तक। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से और अन्य चीजों पर भी काम हो रहा है। और उसी में 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने क्या किया, सब लोगों को कहा कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार ये हम शुरू करेंगे। तो उसके लिए शुरू हुआ, तब जानते हैं 10 लाख तो युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन 10 लाख रोजगार जो किया था, अब जानते हैं उसको 10 ही लाख नहीं रहा, अब वो 40 लाख रह गया है। तो आप समझिए 10 का, तो 10 और 40 हो गया आपको 50। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है, आई सब में और बढ़ रहा। और हमने तय किया है कि अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए नौकरी में भी काफी और संख्या होगी आगे। तो एक तरह से हम लोग सारा काम पूरे तौर पर करवा रहे हैं। और एक बार और जान लीजिए कि हम लोग तो पहले से जो काम कर ही रहे थे, लेकिन और सब चीज के लिए आप जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया, और 2007 में नगर निकाय में महिलाओं का निर्माण किया। तो हमने सोचा उसी समय 2006 में ही कि भाई इसमें हम महिलाओं को 50% कर देंगे, 50% पुरुष रहेगा और 5% महिला, यही हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो आप जानते हैं दोनों जगह, 6 में पंचायती राज संस्था में और 7 में नगर निकाय में 50% महिला हो गई उसमें शामिल, आप जानते हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, अब तो इतना बढ़ते बढ़ते अब 4 चुनाव हो चुका है दोनों का। तो इतना ज्यादा सबके लिए काम करते हैं, सब तरह से बेहतर करते हैं। और उसी बीच में हम लोगों ने किया था 2013 में कि पुलिस में महिलाओं को भी हम 35% इंक्लूड करेंगे। तो आप जानते हैं ये हो गया, 35% महिलाएं हो गई शामिल पुलिस में। अब आप जानते हैं कि अब बिहार में जो पुलिस में इतना 35% है अब महिलाओं का, आज देश के अन्य राज्यों में इस सब संख्या नहीं है जितना बिहार में हो गया, ये जान लीजिए। और उसके अलावे 2016 में भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण कर दिया। पहले बिहार में आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश भर का था। तो हम तो केंद्र में रहते थे तो इधर उधर जाते देखते थे, और जब हम यहां आए तो हमने देखा भाई स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी यहां, तो हमको ठीक नहीं लगा। तो हमने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर
राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और जो हम स्वयं सहायता समूह का बड़ी संख्या में हम लोगों ने गठन किया, तो उसी में हम लोगों ने महिलाओं का नाम, महिलाएं ही रहती हैं, उसका नाम हमने जीविका दिया। जीविका दीदी हम सबको कहते हैं, इतना ज्यादा। और उनके लिए भी सारा तरह से, चारों तरफ से देखते हैं ना, जीविका दीदियों को जितना काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और आगे अभी और भी और आगे उन लोगों को हम बढ़वा रहे हैं। तो ये सब हुआ जब हम लोगों ने किया, तो केंद्र वाला एगो मंत्री उस समय था कांग्रेस वाला, वो आया, कहा कि भाई आप तो बना दिए, अच्छा किए। फिर उसी पूछा तो हमने कह दिया कि हमने नाम दिया स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश के लिए है, तो हमने तो बिहार में वो जो महिलाएं हैं उनकी संख्या खूब बड़ी है, हमने उनका नाम दिया है जीविका, और उनको हम जीविका दीदी कहते हैं। तो वो लोग हम लोगों का सोच करके उसी समय चला गया। अब पूरे देश का रहता था, पूरे देश में उसने आज जीविका भी कर दिया। तो आप जानते हैं इस तरह से हम लोग जीविका, जीविका दीदी सबके लिए किया। ये सब तो पूरा का पूरा हो ही गया। अब जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है इसमें। अब बाद में फिर हमने देखा कि शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं है, तो 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी हमने स्वयं सहायता समूह और उसी में जीविका दीदियों का भी काम किया, तो उनकी भी संख्या अब शुरू हो गई है। तो उसमें 3,65,000 जीविका दीदियां हो गई है, और गठन लगातार जारी है, उसकी संख्या भी और होगी। तो आप समझ लीजिए कि गांव में और शहर में मिला करके अब जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ती चली जाएगी। और महिलाओं के लिए हम लोग इतना मदद करते हैं, सब लोग बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। जो आप देखते हैं जीविका दीदियों को, कितना अच्छा सबके लिए है, सब तरह से एक एक काम कराएं, सब कुछ में उनको मदद दे रहे हैं, और अभी और उनको मदद हमने कर दिया, तो कितना खुशी होती है। इससे महिलाएं कितनी बढ़ेगी। हमने तो महिलाओं को सब कुछ किया, लड़कों के लिए भी किया। अभी पहले वाला कभी कुछ किया था जी? कोई काम नहीं किया। और उसके अलावे आप जान लीजिए कि हमने जो बता दिया कि पंचायती राज संस्था का और नगर निकाय का भी किया, तो उसी तरह से जो स्वयं सहायता समूह था वो आप जानते ही हैं पूरे देश में। अब उसमें भी इन लोगों ने, कोई स्वयं सहायता समूह की संख्या तो बहुत कम थी, हम आपको पहले बतेबे किए। तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसको हमने जीविका नाम दिया, जिसके बारे में आपको कह देते हैं। तो ये सब हो गया है इतने तरह से, और 2024 में भी उन लोगों के लिए कर दिया। तो एक एक तरह से काम किया है, और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने, पहले मुस्लिम का आपको बताए हैं, और मुस्लिम समुदाय के लिए भी आप भी यहाँ पर हमने काफी काम दिया है। और वो लोग भी मांग कर रहा था, और वो लोग कभी पहले वाली सरकार ने नहीं किया, और हम लोगों ने इन लोगों के लिए काम किया, सब लोगों के लिए काम किया। तो सब तरह से हम लोगों ने इन लोगों के लिए पूरे तौर पर जो कुछ भी था, मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं, जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण हुआ है, इस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि शुरू में तो 400 थी, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1,100 कर दिया। तो इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होने वाला। अब फिर आप जानते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया, शुरू में तो था नहीं। अरे पटना में भी 8 घंटा मिलता, कहीं कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने सब जगह आए थे, शुरू किया था। इसके लिए काफी पैसा लगाए थे केंद्र की तरफ से, और उसमें जानते हैं ये सब करते रहे तो 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। और उसके बाद उसको इतना पैसा लगा था काम करने में,
तो बहुत थोड़ा थोड़ा सबको हम लोगों ने पैसा दे दिया था सरकार द्वारा, शुरू से ही बहुत मैंने सस्ती दर पर बिजली थोड़ा बहुत दिया था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, उन लोगों को, किसी को जो हम लोग दे रहे हैं अब उसको पैसा नहीं लगेगा, उनको मुफ्त में मिलेगा। अब हम लोगों ने सभी जगह कर दिया, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब कहीं कुछ नहीं है, तब जानते हैं अब बिजली सबको मुफ्त मिल गई है। तो हम एक बार और कहेंगे कि आपका जो शहर है उसके ऊपर भी हम लोग सरकार की तरफ से बनवाएंगे, तो ये तो आपको मुफ्त में मिल ही रहा है। आप मुफ्त को मिल रहा है, उसको फायदा हो रहा है, और ऊपर में कुछ बनवा देंगे सरकार की तरफ से, आप लोगों को इतना फायदा होगा आपके घर में। इसीलिए हम सबको आपको कहेंगे, आप सुनिए भाई, आप लोग जो लड़ने वाले हैं जरूर देखिएगा, हमारी इच्छा है कि सब लोगों को घर में हम लोग बनाना चाहते हैं। आप समझ लीजिए, जरूर करिएगा। तो सब तरह से हम लोगों ने उस तरह से ये सारे काम किया है, और आप समझ लीजिए इसी के लिए हम लोगों ने सब तरह से पूरे के तौर पर काम करना चाहते हैं। आप जो कुछ भी है आपको पहुंचा दिए, हर घर बिजली वाला आपको बता ही दिए हैं, और उसके चलते हम लोग ये कर ही रहे हैं। अब सरकार की तरफ से अब हम लोगों ने सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आपको कहेंगे करिएगा, हम ही लोग लगा देंगे, और सोलर लगा देंगे, बहुत फायदा आपको होगा। तो इसलिए हम इन लोगों को भी कह दिए कि सब लोगों के लिए याद करते रहिएगा। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और उसी तरह से अब तक 1,21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है, और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है, यानी सब महिलाओं को इसका फायदा हो। तो जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, ये सब तो हम लोग की तरफ से और सरकार की तरफ से हो ही रहा। अब जानते हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी कितना सहयोग मिल रहा है। अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका नमन करता हूं, वो तो जगह जगह आते रहते हैं और देखते हैं, और केंद्र सरकार से भी बहुत मदद हो रहा है। तो राज्य का मदद और केंद्र का मदद, बिहार कितना आगे बढ़ेगा याद रखिए आप लोग। इसलिए कहीं इधर उधर मत जाइए, यही तो उनके तरफ से हो रहा है और यहाँ का हो रहा है, सबको मिलकर के इन्हीं को वोट दीजिए, पूरे तौर पर मदद करिए। अब जानते हैं केंद्र ने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया है। सबके चुनाव के बाद ही जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या दिया, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। उसमें चुनाव के तुरंत बाद जुलाई 2024 में, फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। इसके अलावा उन लोगों ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब उसके लिए बिहार में भी कर दिया, इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का योजना बिहार में भी कर दिया। तो जो गौरव की बात है, तो इतना सब काम किया गया और आगे बहुत सारा काम किया जा रहा, आ रहे हैं। तो इसी के लिए तो हम आपको कही दिए हैं कि हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। एक एक काम आप देख लीजिए, अब बिहार का जो भी काम होता है और सरकार का जो काम हो रहा है, तो जितने तौर पर एक एक गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in